हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब निर्गुण भक्ति प्रेम मार्ग की शाखा देखेंगे प्रैक्टिस। अगले वीडियो में हमने ज्ञानाश्री शाखा के कव्यों को प्रैक्टिस किया था। आज हम निर्गुण भक्ति प्रेम मार्ग की शाखा देखेंगे। जैसा कि आप सबने देखा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक। उसमें हम प्रेम मार्ग की शाखा तक कंप्लीट कर लिए, निर्गुण भक्ति प्रकरण 3। ठीक है, तो आज उसी का हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आप ये वाली पुस्तक अगर प्रैक्टिस के लिए लेना चाहे तो लास्ट समय में बहुत ही आपको काम आएगी। ये पुस्तक हिंदी भाषा और साहित्य के वस्तुनिष्ठ परिदृश्य, डॉक्टर पूरनचंद टंडन का है। ठीक है, चलिए, नहीं तो फिर डेली क्लास कीजिए, हम पूरा वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अब लास्ट समय में आप जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। फालतू कोर्स इधर उधर की कोर्स ले लें यहाँ से वहाँ से, तो उससे नहीं होगा आप कोर्स लेने से। ठीक है, जितना ज़्यादा जो पढ़े हैं उसी का बस रिवीजन करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निर्गुण भक्ति प्रेम मार्गी शाखा। सुमेलित कीजिए। रचना रचनाकार से सुमेलित करना है। लखन सेन पद्मावती कथा, सत्यवती कथा, कथा रत्नावती, नल दमयंती, इसको सुमेलित करना है। ये हमने टिक लगा दिया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम पढ़े थे, फिर दोबारा जब पढ़ी तो मैं टिक कर दी। ठीक है, लखन सेन पद्मावती कथा किसका है? दामोदर का है। अगला है सत्यवती कथा। सत्यवती ईश्वरदास पूछा जाता है ये वाला। कथा रत्नावली जान कवि। नल दमयंती व्यास। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सुमेलित करना है। रचना रचनाकार मृगावती, सत्यवती, चंदायन, हंसावली। मृगावती किसका है? कुतुबन का है। सत्यवती ईश्वरदास, चंदायन मुल्ला दाऊद, हंसावली असाइद। चारों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षा में पूछी गई हैं, बार बार पूछी जाती हैं यहाँ से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाख्यान काव्य की विशेषताएं हैं। स्वप्न दर्शन द्वारा प्रेमोत्पत्ति, योगी वेश में नायक का घर से निकलना, साहसपूर्ण यात्रा, दैवीय शक्ति की सहायता से नायक नायिका का मिलन। प्रेमाख्यान काव्य की विशेषता क्या है पूछा गया यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। चारों ही सही हैं। क्या क्या है? स्वप्न दर्शन द्वारा प्रेमोत्पत्ति, योगी वेश में नायक का घर से निकलना, साहसपूर्ण यात्रा, दैवी शक्ति की सहायता से नायक नायिका का मिलन। अगला क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार सही क्रम बताएं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, इनके जन्म काल के अनुसार। ठीक है, मुल्ला दाऊद जायसी मंझन कुतुबन, जायसी मुल्ला दाऊद मंझन कुतुबन, मुल्ला दाऊद कुतुबन मंझन जायसी, मुल्ला दाऊद कुतुबन जायसी मंझन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, मुल्ला दाऊद कुतुबन जायसी मंझन। ठीक है, और एक बात, अगर आप लोग चाहें, अगर कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोग को पुस्तक के बारे में जानना है तो हम उस पर एक वीडियो जरूर से बनाएं। ठीक है, अगर आप लोग कहें तो मैं जरूर से बनाऊंगी पुस्तक का वीडियो। ठीक है, जो भी मेरे पास है पुस्तकें, मूल पुस्तकें जो कि इम्पोर्टेंट है, सभी पुस्तकें। ठीक है, लास्ट समय में तो आप सिर्फ यही प्रैक्टिस वाला ही बुक देखिए ज़्यादातर। ठीक है, और एक आग पतली पुस्तक है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर चाहिए होगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, रचनाओं का सही काल क्रमानुसार विकास बताइए। रचना है, उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। ऑप्शन है चंदायन, पद्मावत, मधुमालती, मृगावती। पद्मावत, चंदायन, मधुमालती, मृगावती।
चंदायन, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। काल क्रमानुसार सही क्रम है चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है रचना रचनाकार को। लोर कहा मृगावती, कहरनामा मधुमालती। लोर कहा किसका है? मुल्ला दाऊद। मृगावती मंझन। कहरनामा, कहरानामा किसका है? जायसी का है। मधुमालती कुतबन। मधुमालती मंझन का है लेकिन अच्छा मृगावती कुतबन का है, सॉरी गलत हो गया। लोर कहा मुल्ला दाऊद, मृगावती कुतबन, कहरानामा जायसी का है, मधुमालती मंझन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन है बेमेल चरण बताइए। लोर कहा कथा लोरिक कथा। लखन सेन पद्मावती कथा। माधवानल काम कंदला चौपाई। मसला नामा कथा कनकावती। बेमेल चरण इसमें से कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। लोर कहा तथा लोरिक कथा जो कि कुतबन का नहीं है, बाकी सभी सही हैं। कथा कनकावती जान कवि। मसलानामा जायसी। माधवानल काम कंदला चौपाई कुशललाल। लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर। अगला क्वेश्चन है इसमें भी बेमेल चरण बताना है। रस रतन, ज्ञानदीप, छिताई वार्ता, प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा। इसमें से कौन सा बेमेल है? राइट आंसर हो जाएगा क ख जो कि सही नहीं है। ज्ञानदीप जायसी का नहीं है बल्कि शेख नबी का है, ये दोनों सही है। छिताई वार्ता नारायण दास। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा श्रावक जेठमल। अगला क्वेश्चन है बेमेल बताइए। कुतबन के गुरु, जायसी के गुरु, उस्मान के गुरु, कासिम शाह के गुरु। इसमें से कौन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। कुतबन के गुरु शेख बुरहान, जायसी के गुरु शेख मोहिदी, उस्मान के गुरु हाजी बाबा। ये वाला राइट आंसर नहीं, यही इसका आंसर यही हो जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है काल क्रमानुसार सही विकास को बताएं। उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। कासिम शाह, उस्मान, नूर मोहम्मद, शेख नबी। उस्मान, कासिम शाह, शेख नबी, नूर मोहम्मद। उस्मान, नूर मोहम्मद, शेख नबी, कासिम शाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। पहले हैं उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है रचनाओं का सही विकासात्मक काल क्रम बताइए। चित्रावली, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, इंद्रावती। ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, चित्रावली, इंद्रावती। ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, इंद्रावती, चित्रावली। हंस जवाहिर, ज्ञानदीप, इंद्रावती, चित्रावली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। क्रम से है पहले चित्रावली, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, इंद्रावती। अगला क्वेश्चन है बेमेल चरण बताइए। रौज तुल हकायक, नूर मोहम्मद, अनुराग वाशरी, यूसुफ जुलेखा, शेख निसार, प्रेम दर्पण, शेख नजीर। बेमेल चरण बताइए इसमें से कौन सा गलत है? राइट आंसर खा वाला हो जाएगा क्योंकि अनुराग वाशरी नूर मोहम्मद का है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है बेमेल चरण बताइए। चित्रावली की नायिका चित्रावली, ज्ञानदीप की नायिका देवजानी, हंस जवाहिर की नायिका हंस, पद्मावत की नायिका पद्मिनी। राइट आंसर हो जाएगा गा वाला जो कि सही नहीं है। हंस जवाहिर की नायिका कौन सी थी? जवाहिर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। रचना, रचनाकार। नूरजहां, यूसुफ जुलेखा, पुष्पावती, प्रेम दर्पण। सुमेलित करना है। नूरजहां, ख्वाजा अहमद, यूसुफ जुलेखा, शेख निसार, पुष्पावती, दुखहरण, प्रेम दर्पण, पुष्पावती है। पुष्पावती, दुखहरण, प्रेम दर्पण, शेख नजीर। राइट आंसर हो जाएगा गा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। पंक्ति पूछी गई और रचयिता। पंक्तियों से काफी क्वेश्चन बनता है तो पंक्तियों को हमें ध्यान में रखना होगा कौन सी पंक्ति किसकी है। रुक्मिणी पुनि वैशहि मर गई, कुलवंती सत सो सती भई। तब घर में बैठे रहे नहीं हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय विचार। बलन दीप देखा अंग्रेजा, जहां जाए जेहि कठिन करेजा। जानत है वह सिरजत हारा, जो किछु है मन मरहम हमारा। किसकी कौन सी पंक्ति है। रुक्मिणी पुनि वैशहि मर गई, कुलवंती सत सो सती भई। किसका है। कुतुबन। तब घर में बैठे रहिए नहीं हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय विचार। किसका है। बनारसी दास जैन का है। अगला है बलन दीप देखा अंग्रेजा, जहां जोई जेहि कठिन करेजा। किसका है। उस्मान का। जानत है वह सिरजन हारा, जो कुछ है मरहम हमारा। किसका हो जाएगा। नूर मोहम्मद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन है जायसी, मंझन, उस्मान, मुल्ला दाऊद। राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के मूल में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है। सूफिया, सुफा, सफा, सूफ। किसकी मान्यता अधिक है। सूफ। अगला क्वेश्चन है पद्मावत में वर्णित रत्नसेन, पद्मावती, तोता और नागमती के निम्नलिखित रूपों का वर्णन वर्ण क्रम होगा। क्रम से मन, बुद्धि, गुरु, सांसारिक आकर्षण। मन, बुद्धि, सांसारिक आकर्षण, गुरु। मन, गुरु, बुद्धि, सांसारिक आकर्षण, बुद्धि, मन, सांसारिक आकर्षण, गुरु। क्रम से पूछा गया यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों के रूप में जायसी के किस ग्रंथ में कही गई है। सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों के रूप में जायसी के किस ग्रंथ में कही गई है। मसलानामा, आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत। राइट आंसर हो जाएगा अखरावट में कहा गया है। पद्मावत में कितने खंड हैं। 65, 57, 67, 55। पद्मावत में कितने खंड हैं। राइट आंसर हो जाएगा 57। पूछा जाता है लेकिन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है कंफ्यूजन में। ठीक है। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है। अन्योक्ति, अन्योक्ति एवं समासोक्ति, समासोक्ति, अतिशयोक्ति। राइट आंसर हो जाएगा समासोक्ति। अगला क्वेश्चन है पद्मावत के उपसंहार के बाद को प्रक्षिप्त माना है। पद्मावत के उपसंहार के पद को प्रक्षिप्त माना है। माता प्रसाद गुप्त, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। किसने माना है। माता प्रसाद गुप्त ने, वासुदेव शरण अग्रवाल। उपसंहार पद को प्रक्षिप्त माना है। माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का मूल उद्देश्य है प्रेम का उदात्त वर्णन कर मानवतावादी स्वरूप की स्थापना करना।
खंडन मंडन करना, प्रेम के बहाने सूफी मत का प्रचार करना, प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक भावना का प्रतिपादन करना। यहाँ पे पूछा गया सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का मूल उद्देश्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। प्रेम का उदात्त वर्णन कर मानवतावादी स्वरूप की स्थापना करना। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको डेली यहाँ पे प्रैक्टिस मिलते रहेंगे जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सकेगी। ठीक है, प्रेमाख्यान काव्यों की विशेषता नहीं है। लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना। इसमें पूछा गया नहीं है। परमात्मा को स्त्री व आत्मा को पुरुष मानना। मसनवी शैली का प्रयोग, प्रेम के बहाने इस्लाम धर्म का प्रचार करना। राइट आंसर हो जाएगा घ वाला, प्रेम के बहाने इस्लाम धर्म का प्रचार करना, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाख्यान काव्यों में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार, भक्ति रस, वीर रस, अद्भुत रस की। प्रेमाख्यान काव्यों में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस। राइट आंसर ऑप्शन का। भारतीय सूफी किस संप्रदाय के थे? वेशरा संप्रदाय, शरा संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय। पूछा गया है सूफी किस संप्रदाय के थे? राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय। जायसी की पंक्ति नहीं है। इसमें से पूछा गया जायसी की पंक्ति कौन सी नहीं है। ठीक है, और इस पे जो है उसको भी ध्यान देना है क्योंकि पूछ सकता है अगली बार की इसमें से कौन सी जायसी की पंक्ति है, तो इसको जरूर से ध्यान दीजिए। ऑप्शन का है जो कि जायसी की पंक्ति है, मोहि का हसेहि की कोह हरे, प्रेम कथा यही भांति विचारम, बूझ लेउ जो बूझे परहूं, सोतहि दरस परस भई लोना, धरती सरग भय अब सोना, सरबर ढूढ़ सबे पची रही, चित्रिन खोज न पावा कहीं। राइट आंसर यही हो जाएगा गा वाला, जो कि जायसी का नहीं है, बाकी तीनों जायसी की पंक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगत वाक्य बताइए, इसमें से कौन सा असंगत है? जायसी ने पारस रूप कहा है पद्मावती को। जायसी का प्रिय अलंकार है हेतुत्प्रेक्षा। पद्मावत का वियोग चित्रण में वर्णन है। 12 मासा का। जायसी ने पद्मावत रचा अलाउद्दीन के शासन में। यही सही हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे असंगत कथन पूछा है। और यहाँ पे आप जरूर से इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये तीनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। जायसी ने पारस रूप कहा था, किसको कहा था? किस रचना को? जायसी ने किसको, रचना को नहीं, किसको पारस का रूप कहा था? पात्र को। जायसी ने पारस रूप पद्मावती को कहा था। जायसी का प्रिय अलंकार क्या है? जैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा। पद्मावती के प्रयोग वियोग चित्रण में वर्णन है। किसका? पद्मावत के वियोग चित्रण वाले खंड में किसका वर्णन है? 12 मासा का। तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है सगुण मार्गी राम भक्ति शाखा। अब इस पे हम कल जब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक राम भक्ति शाखा को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद सगुण मार्गी राम भक्ति शाखा का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज यहाँ पे हमने निर्गुण शाखा का देख लिए हैं। ठीक है, प्रेमाश्री शाखा के कवियों का प्रैक्टिस। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा जरूर पुस्तक के बारे में। अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो पुस्तक के लिए बना दूंगी, कौन कौन सी पुस्तक आप लास्ट टाइम में पढ़ सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और अभी ज़्यादा पुस्तक तो नहीं, बस प्रैक्टिस वाली पुस्तक ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, और पतली पुस्तक भी 1-2 है जो कि आप पढ़ सकते हैं, उसमें परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।